नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज रविवार 3 अगस्त को मुर्शी दौरे पर आए थे। जिस निमित्त केवल कर्ज माफी कब ऐसा सवाल करने वाले किसान व प्रहार कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। किसान कर्ज मुक्ति के लिए आवाज उठाना यह अपराध है क्या? अपनी मांगों का फलक लगाना यानी देशद्रोह है क्या? ऐसा सवाल प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुर्शी दौरे निमित्त केवल कर्ज माफी कब ऐसा सवाल करने वाले किसान व प्रहार के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। भरूच तहसील के किसान और खेतिहर मजदूरों के साथ प्रहार तहसील संपर्क प्रमुख अजय चौधरी, प्रवीण कडो, विलास पाटगड़े और अन्य कार्यकर्ताओं किसानों की मांग के लिए फलक लगा रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा लोकतांत्रिक सवाल करने वाले को ही अपराधी ठहराने का ही बीड़ा उठाए रहने का आरोप प्रहार कार्यकर्ताओं ने किया। रविवार को मुख्यमंत्री के हाथों शासकीय मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन समारोह, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय की प्रक्षेत्र इमारत का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे की पृष्ठभूमि पर भरूच और मुर्शी में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया, लेकिन किसानों का कोई भी आंदोलन न होने के लिए पहले ही कार्यकर्ताओं को कब्जे में ले लिया गया। किसान कर्ज मुक्ति की तारीख पूछ रहे हैं, यह आंदोलन है क्या? किसानों की आवाज दबाना यही सरकार का जवाब है क्या? ऐसा सवाल प्रहार ने इस निमित्त किया। वाशिम जिले के कारंजा दरवा मार्ग पर विद्युत उपकेंद्र के पास रविवार 3 अगस्त को दोपहर में एक तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो कार के चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए 2 मोटरसाइकिल को उड़ा दिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में मृतकों के नाम खरड़गांव निवासी नाना जयसिंह और सुभाष किशन चौहान बताए जाते हैं। इस भीषण दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल भी घटनास्थल पर आ पहुंचा। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मार्ग का यातायात ठप हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा दिए। आरोपी बोलेरो चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खेत शिवार में टूटे पड़े विद्युत प्रवाहित तारों को स्पर्श होने से एक किसान और बैल जोड़ी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना शनिवार 2 अगस्त को सुबह 11 बजे के दौरान भरूच तहसील के बेसखेड़ा ग्राम में घटित हुई। मृतक किसान का नाम श्रीराम बलिराम घोसरे है। मृतक किसान शनिवार को सुबह बैल जोड़ी लेकर अपने खेत में पहुंचे थे। खेती का काम शुरू रहते विद्युत पोल से जमीन पर गिरे विद्युत प्रवाहित तार का स्पर्श अचानक एक बैल को हुआ और कुछ पल में ही दूसरे बैल व किसान को करंट लगा। करंट लगते ही दोनों बैलों की मृत्यु हो गई, जबकि किसान श्रीराम घोसरे जमीन पर गिर गए। घटना के समय इस किसान की पत्नी संगीता खेत में ही रहने से उसने चीखना शुरू किया। तब आसपास के मजदूर व किसान घटनास्थल की तरफ ही दौड़ पड़े, लेकिन वो कुछ कर पाते इसके पूर्व ही किसान श्रीराम घोसरे की मृत्यु हो गई। अमरावती जिले के मुर्शी तहसील के ब्राह्मणवाड़ा दिवे ग्राम में 55 वर्षीय किसान ने जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम श्रीधर दिगंबर दिवे है। श्रीधर ने घर पर कोई सदस्य न रहते 31 जुलाई को जहर घटक लिया। यह बात ध्यान में आते ही रिश्तेदारों ने उसे पहले चांदूर बाजार के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया। पश्चात उन्हें अमरावती जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन 1 अगस्त को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस किसान पर 5 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब तक किसान कर्ज माफी न किए जाने की और कपास की फसल नष्ट होने से उसे कर्ज कैसे अदा करना इस बात की चिंता थी, जिसकी परेशानी के चलते आखिरकार श्रीधर दिवे ने आत्महत्या कर ली। मृतक किसान के पीछे पत्नी, एक बेटे का परिवार है। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के गुरुकृपा कॉलोनी में शुक्रवार 1 अगस्त की शाम महिला पुलिस सिपाही आशा धुले तायडे की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतिका के पति और SRPF जवान राहुल भाऊराव तायडे को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी महिला से अनैतिक संबंध के चलते मृतिका के आरोपी पति ने ही अपने 2 दोस्तों को सुपारी देकर हत्या करवा दी। राहुल तायडे की गिरफ्तारी के बाद घटना का पर्दाफाश होते ही पुलिस फरार दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया। पुलिस के दल ने दोनों आरोपियों की तलाश में विभिन्न जिलों में रवाना किए हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही। गिरफ्तार आरोपी राहुल तायडे को न्यायालय में पेश कर सोमवार 4 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस आगे कर रही है।
कांति सिंह नाना पाटिल की जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालय में रविवार 3 अगस्त को अपर आयुक्त रामदास सिद्धभट्टी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त वैशाली पात्रे, तहसीलदार प्रज्ञा काकड़े, नायब तहसीलदार मधुकर काले, श्याम सुंदर देशमुख समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। क्रांति सिंह नाना पाटिल की जयंती निमित्त जिलाधिकारी कार्यालय में भी अपर जिलाधिकारी गोविंद दानेश ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर अभिवादन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। अमरावती मनपा की तरफ से 2 व 3 अगस्त को आयोजित किए गए जोन न्याय संपत्ति कर वसूली शिविर को नागरिकों ने भारी प्रतिसाद दिया। 2 दिनों में कुल 4 करोड़ 22 लाख की रिकॉर्ड तोड़ वसूली की गई। 2 दिवसीय इस कर वसूली शिविर में जोन न्याय जो वसूली हुई है उसमें राजापेट जोन नंबर 2 अव्वल रहा। जोन 2 से 2 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख 30 हजार रुपए वसूल किए गए, जबकि जोन 1 से 1 करोड़ 11 लाख रुपए, जोन 3 से 83 लाख 35 हजार, जोन 4 से 67 लाख 56 हजार और जोन 5 से 30 लाख 18 हजार रुपए, ऐसे कुल 4 करोड़ 22 लाख रुपए संपत्ति कर वसूली हुई है। शनिवार 2 अगस्त को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली हुई थी। रविवार 3 अगस्त को 2 करोड़ 62 लाख रुपए वसूली हुई है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। अभी जो नगर पालिका के कमिश्नर मैडम ने जो टैक्स की स्कीम निकाली है, जिसमें हमको 10% का डिस्काउंट दिया गया है और ऑनलाइन में एक्स्ट्रा 3% का वो हमको लाभ मिला है और इसके लिए हम आभारी है कमिश्नर मैडम के। और हम ये चाहेंगे कि इस स्कीम को कंटिन्यू रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे कर सकें।